नमस्कार, मैं हूं राजन गुप्ता और आप देख रहे हैं BXS टीवी। प्रयागराज की पावन धरती पर भारतीय किसान यूनियन अम्बोता का राष्ट्रीय अधिवेशन और चिंतन शिविर में भारी संख्या में जुटे किसान। प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन अम्बोता के राष्ट्रीय अधिवेशन एवं किसान चिंतन शिविर में उम्मीद से अधिक पहुंचे किसान। किसानों की ठंड को देखकर गदगद हुए श्रीपाल अम्बोता। कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवा के बीच घरों से निकले थे किसान, लेकिन बाद में धूप निकलने के कारण अच्छा मौसम मिला, जिसने राष्ट्रीय अधिवेशन एवं किसान चिंतन शिविर में लगाया चार चांद। किसानों के राष्ट्रीय मुद्दों पर चौधरी अम्बोता ने क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन अम्बोता का ये राष्ट्रीय अधिवेशन एवं चिंतन शिविर है। यहाँ पर 5-6 सूत्रीय जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर खासतौर से मांग रखी गई है, उन पर चर्चा हो रही है। यहाँ पर एक खास बात ये देखने को मिल रही है कि संगठन के प्रति जो है आपकी बड़ी शक्ति है, क्या कहेंगे? देखिए, संगठन तो हम सब लोग हैं और किसान के लिए आंदोलन के निकले हुए लोग हैं सब। और संगठन में मैं ये कहता हूँ कि संगठन से ऐसे प्यार है, संगठन तो सही मायने में जितना विश्वास ये लोग करते हैं, मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। मेरे ऊपर इतना ये वो विश्वास कर रहे हैं और मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं इस विश्वास में खरा उतरूँ, पूरा उतरूँ विश्वास। अभी किसान एक चर्चा ये कर रहे थे कि लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम हाँ, होने वाला है जो वृद्धा पेंशन से संबंधित। बुढ़ापा पेंशन हमारे वहाँ 5,000 रुपए हरियाणा में है, दिल्ली में है, और फिर हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है, दिल्ली में भी है, तो हम ये चाह रहे हैं कि यूपी में भी 5,000 होनी चाहिए। सरकार तो सेंटर में भी तुम्हारी है, स्टेट में भी तुम्हारी है, तो यहाँ इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके लिए हम ये कह रहे हैं, योगी जी 10 तारीख से पहले ये घोषणा कर दे 5,000 रुपए पेंशन और किसान का कर्जा माफ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 मार्च 10 मार्च को हाँ। राजधानी लखनऊ में टोपी टोपी नजर आएंगी आपको। MSP के बारे में MSP की तो लड़ाई हमारी चली रही है। MSP के उसका कानून बनना चाहिए। किसान आयोग का भी गठन होना चाहिए। 5 मांग है किसान आयोग को गठन। किसान आयोग का मांग तो बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन बात तो कुछ ऐसा देखो जी, मैं एक चीज बताऊं आपको, मांग तो शुरू से चल रही है, आंदोलन भी चला, 13 महीने का आंदोलन था। उसमें हमारे 750 किसान शहीद हुए, मरे, उसमें 750। आज तक कभी 1 रुपया इस सरकार ने नहीं दिया किसी को भी। उसके बाद में MSP की प्रधानमंत्री ने कहा गारंटी है, इसको कानून बनाएंगे, आज तक कोई कानून नहीं बनाया, कुछ नहीं है। बुढ़ापा पेंशन है, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने तो किसान को मार दिया। ये तो उनकी सरकार है, व्यापारी, किसान की सरकार ही नहीं है। बाबा है आएगा हेलीकॉप्टर से, अरे भैया एक चीज तो मैं कह रहा हूँ आज आपके सामने, अब इनके तो मजे आ रहे हैं। जो मठ में रह गए वो राजभवन में रहने लगे, जो राजभवन वाले वो सड़कों पर खाक छान रहे, उल्टा हो गया। अगर राजभवन वाले आगे राहुल गांधी है तो सड़कों पे, और जो मठों में रहे हुए जा लिए राजभवन में, उल्टा नहीं होगा। आपने दिल्ली आंदोलन की बात कही तो वहां पर एक न्यूज चैनल, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने खबर दिखाई कि टेंट सारे उखड़ गए हैं, किसान सारे भाग गए हैं। और मैं रात में ही यहाँ लखनऊ से 9 बजे निकला अपनी टीम के साथ, और दूसरे दिन हमने करीब 3 किलोमीटर के दायरे में करीब 50-60 हजार किसान था, हमने उसका लाइव कवरेज दिखाया। और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन जो था उसको रोक दिया गया, और जो पेमेंट थी उसे भी रोक दिया गया। इस तरह की चीजें हुई। खैर, आंदोलन सफल हुआ, किसान जो है उनके साथ ये हुआ। अभी अरावली पर क्या कहना चाहेंगे, और जो आज के समय में मीडिया जो एक परोस रहा है उसको क्या, उसके संबंध में क्या मैं कह रहा हूँ, मीडिया तो पहले मीडिया का लोग विश्वास करते थे, अब जो ये मीडिया है, गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, ये बिकाऊ हुए चैनल हैं। जो अच्छे लोग हैं, आप जैसे जो किसान की, गरीब की आवाज दिखाते हैं, उन लोगों को इन्होंने क्या है,
प्रतिबंध कर दिया, बंद लगा दिया, उनको चैनलों को बंद कर दिया। यहाँ तो वो आदमी आज जो सरकार उनकी है, किलो में 900 ग्राम तोलो और जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, 900 ग्राम तोल दो। कट्टा कितने का कर दिया? 50 किलो कम कर दिया, उसमें 5 किलो कम कर दिया यूरिया में। ये तो पैसा पूरे लेंगे, माल कम देंगे। और हम ये कह रहे हैं, अगर भाई सच्चाई कह रहे हैं हम तो, ना हमारा उससे कुछ। अब जब तक कोई किसान का बेटा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसा नहीं बनेगा, जब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा। अरावली अरावली जो पहाड़ है उसमें 2% लगभग उनके खनन के लिए एक मतलब अधिसूचना जारी हुई थी, तो अरे उस पर काफी मैं आंदोलन ये हुए। कह रहा हूँ, आंदोलन हो रहे हैं। खनन यहाँ पर अरावली जितनी है ये इनको बेचेंगे। ये सारे लुटेरे इस अरावली और हड़पने के चक्कर में जितने भी पूंजीपति है, अरावली का ही तो खेल चल रहा है। उस पर रोक लगा रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब एक चीज बताओ, खनन ये सब है तो खा गए। खनन ये जितना भी है, गंगा का खनन है, हरिद्वार से लेकर ये सारी माफिया यही तो बैठे हैं, सारे माफिया यही हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, किसान को अब जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएंगी। आप भी किसान ही हो, मैं सबको कह रहा हूँ। और ये बेईमानों के देश में राज, बेईमानों के हाथ में है आज। ये तो जो बोले गए सीबीआई ईडी, आज मैं इस हिंदुस्तान में 3 आदमी को मजबूत, 3 आदमी दिलेर, लालू यादव, राहुल गांधी और ममता बनर्जी, ये 3 कभी झुके नहीं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर हर साल जैसे कि गेहूं की फसल हुई, धान की फसल हुई, एक लगभग आइडिया ये रहता है कि हमारे यहाँ कितनी फसल बोई जाती। मान लीजिए हमारे यहाँ 100 बीघे बोई जाती है हर साल, थोड़ा बहुत उसमें 10-5 बीघे घट सकती है, 10-5% बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उनके लिए जो जरूरी चीजें हैं, खाद बीज, वो समय से उपलब्ध नहीं हो पाता। जबकि कोरोना काल में शराब के ठेके सभी खुले रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? शराब कभी कम नहीं पड़ती, लेकिन खाद कम पड़ जाती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, कोरोना काल में अगर ये नेहरू जी, इंदिरा जी, ये हॉस्पिटल, ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग अगर ये नहीं होते, क्या हाल होता? इन्होंने बताओ कुछ किया है? कुछ नहीं, सिर्फ बकवासबाजी के मैं पठान का बेटा हूँ, मैं गंगा माँ का बेटा हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ उसी का बेटा बन जाता है, बन जाता था। आज इस देश में अगर ईमानदार आदमी है तो राहुल गांधी है। वो देश के लिए लड़ रहा है, देश के लिए पैदल यात्रा की। ये तो सारे बेईमान मुखोटे, सारे देख लो जी, देखो आज आप कहीं भी देख लो, आप अमित शाह बढ़िया, मोदी बढ़िया, जितने भी टोटल है आज इस देश पे, पहले न्यू कह करे हमारे बड़े बूढ़े इस पे राजा जो रहे, पहले राजा जब पब्लिक पे कुछ आ गई तो वे सब कुछ बेच दे वे, पब्लिक को घाटे का और मुनाफे का सौदा नहीं करे। ये तो मोदी जी भी और अमित शाह भी कहे हम बढ़िया के बैठे, घाटे का सौदा ही नहीं करते। इस देश में तो घाटे के सौदा हुए हैं, घाटे का सौदा ही होता है गरीब आदमी का। कई बार मैं कह रहा हूँ, किसानों के कर्ज माफ किए चौधरी देवीलाल। आज आपने नाम सुना होगा, हमारे मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री रहे, सारा कर्जा माफ करा किसान का। सर छोटू राम ने इन लालान की बही खाते फूक दिए, बही खाते फूक दिए इन्होंने, किसान लूट लिए थे इन्होंने। तो आज भी कोई ना कोई किसान का बेटा फिर पैदा होगा और इनकी ऐसी तैसी मार देंगे। इतने कमजोर किसान नहीं है, किसान तो मजबूत है। अच्छा, किसानों के लिए जो भी योजनाएं बनती हैं उसमें हमने देखा है कई सारे ऐसे संगठन हैं जो किसान के बन करके शामिल हो जाते हैं, जिनको कभी धरना प्रदर्शन करते हुए भी हमने नहीं देखा। एक चीज आज मैं सच्चाई बता रहा हूँ और आप सच्चाई दिखाओ भी, जो सच्चाई, ये संगठन नहीं है लुटेरे हैं। ये संगठन नहीं, किसान के नाम पे लुटेरे हैं। ये सरकार करा रही है। अब जो संगठन मजबूत हो उनमें से ही 2-4 तोड़ के, अब एक यहाँ राजेश चौहान है तुम्हारा जो राजनीतिक है, कौन की है, 6-6 गनमैन ले रखे हैं, 10-10 गनमैन सीधा योगी जी से मिलता है। अरे किसान को गनमैन की जरूरत है? आज मैं, मेरे तो रक्षक यही तो बैठे हैं, मुझे क्या जरूरत है गनमैन की? बताओ आप, नहीं है। किसान को कौन मारेगा? जो सच्चाई से काम कर रहा है। अरे जो लुटेरा वही तो मरे है, नहीं है। तो ये लुटेरे हैं, ये पैसा ठग रहे हैं। अब यहाँ से वहां तक टेंट में चला जाए, सारे कोई धनंजय, कोई जो भी है, पर्ची काट रहे हैं। कई बार 500 रुपये गंगा सागर, इनके बाप की है रेल जो ये गंगा सागर भेज देंगे। अरे रेल में जाएंगे तो हमारे लोग ही तो जाएंगे, सब जाएंगे, किसान जाएगा
और ये भी हमने शुरू की थी। आज सच्चाई है, चतुरानंद मिश्रा जी जब कृषि मंत्री थे, चतुरानंद मिश्रा जी थे, हमने कहा मन की भाई कृषि मंत्री जी मीटिंग में आए वो हमारे में, एक किसान मन की वहां जाएगा हरिद्वार, किसान जा रहा है आज का गंगा सागर यहाँ, या किसान का देखो भाई ऐसे तो नहीं कर सकते। मन की ऐसे तो हो सके है, अगर जो हमारे खेतों में एक खम्बा खड़े हैं इनका मुआवजा हमने नहीं लिया, रेल की लाइन बिछी है उसका मुआवजा नहीं लिया, हम ये लिख के दे दो कि जब तक हमारा मुआवजा इनका नहीं मिलेगा किसान फ्री चलेगा। ये हमने करी थी और अब भी कह रहा हूँ, ये तो नौपाजी इन चोरों ने कर रखी, नहीं तो कोई भी किसान परेशान नहीं करता था, करता नहीं है। अब भी ये है कि यहाँ बैठे हैं 500 रुपए ये दिखाओ आप, 500 रुपए की पर्ची काटेंगे, गंगा सागर घुमा के लाएंगे, वैष्णो देवी घुमा के, तो ये इन्होंने 200 आदमी के काट दी, 10,000 की धाड़ी बना ली ना। मारा गया कौन? किसान। तो किसान तो इधर भी मर रहा है, ये लुटेरे भी लूट रहे, सच्चाई है ये। तो इनका मैं ये कह रहा हूँ अगली बेर से यहाँ शिविर नहीं लगे, उनका लगाओ जो जो रजिस्टर्ड है। अब तुम बताओ कि 1000 यूनियन रजिस्टर्ड हो सके? आप बताओ, पढ़े लिखे आदमी हुए, भारतीय किसान यूनियन साहब, भारतीय किसान यूनियन भालू, भारतीय किसान यूनियन भारत का ये इनका खेल खत्म कर दो, तो ये भी भगवान भी आप ही देगा कि भाई बेईमान भगा दिए आज। अब हमारे यहाँ से 80 राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, जिनने भगा देवे चोरी में उलझाए का अलग दुकान खोल ले, ये हो रहा। और यूनियन तो 2 ही है आज भी, टिकैत और अम्बाव का, और कोई यूनियन नहीं है। टिकैत साहब की तो देखो हम यूं ना कह सके, हमारे गुरु है, उनके बच्चों के लिए भी हम कुछ नहीं कह सकते। अब उन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने लड़ना सिखाया, उनके शागिर्दी में हमने काम किया, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का। और यहाँ ये लुटेरे हैं, इन्हें बूझिए जाएगा भैया कौन सी यूनियन है, तेरी रजिस्ट्रेशन दिखिए। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आप भी कुछ यहाँ दबाव से अगर सच्चाई दिखाओ तो भाग जाएंगे सारे लुटेरे जितने। ये है मेरी तो बात। बिल्कुल सही बात। का आज प्रयागराज में यहाँ दूसरा दिन है अधिवेशन का। यहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और यहाँ के आज लगभग ये शिविर का आज के दूसरे दिन का समापन हो रहा है। हमसे बात करते हैं जी। लखनऊ में जिस तरह से कहा गया है कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे, क्या? देखिए, मेरा नाम गंगा प्रसाद यादव है, मैं भारतीय किसान टिकैत अम्बावता जी का राष्ट्रीय जी, राजधानी लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। जी हाँ जी हाँ। जिस तरह से अम्बावता जी ने भी 10 मार्च को लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम हम हवाई मैदान में करेंगे। अम्बावता जी ने जो मेरे ऊपर सारी व्यवस्था छोड़ी है, वहाँ की देख रेख की व्यवस्था और वहाँ की जो भोजन भाव की व्यवस्था है, हमने सब, उन्होंने कहा कि आपका आदेश पूरा, हम पूरी व्यवस्था हम वहाँ पर देखेंगे। हमने कह दिया कि कितना भी आदमी आएगा, सब कोई भूखा मेरे यहाँ नहीं जाएगा, वो व्यवस्था हम ऊपर वाले चाहेंगे, अपने घर से सब 10 मार्च के लिए व्यवस्था हुई है। 10 मार्च के लिए हुई है। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर या तो इसके पहले हमारी, अगर योगी सरकार अगर चाहती है कि हमारे जो किसानों के मुद्दे हैं, जो किसानों की समस्या है, उस पर बैठ करके हमारा 5 लोगों का प्रतिमंडल बुला करके वार्ता करवा दे, ताकि जो आप हमारे शहीद किसान हुए हैं और जो अन्य समस्याएं हैं, उसमें जो मुद्दा हमारे हैं उस पर विचार हो जाएगा। तो हम लोग भले ही जब तय हो जाएगा तो हम लोग रोक सकते हैं, नहीं तो भले यार लड़ाई तो आर पार की लड़ाई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चाहे हमारे गोली मारे, चाहे लाठी मारे, चाहे बंद करें, जो इनकी इच्छा हो पूरी ताकत लगा दे। हम लोग बिल्कुल, हम लोग अहिंसावादी है, हम लोग यो नहीं भिड़ेंगे, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती हमसे भिड़ेगा तो पीछे एक कदम नहीं हटेगा। इस बात का मेरा चैलेंज है, हम कदम नहीं पीछे। राष्ट्रीय अधिवेशन में हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, परिचय देते हुए अपनी बात कहिए। सबसे पहले तो मैं आपके हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आपके चैनल का स्वागत करता हूं। मेरा नाम दिलबाग सिंह हुड्डा है और मैं हरियाणा प्रदेश का भारतीय किसान अम्बावता का प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काम कर रहा हूं। जिस तरह से अभी यहाँ पर वृद्धा पेंशन, MSP और कई सारे मसलों को लेकर के जिस तरह से अम्बावता जी ने उन पर जोर दिया, क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा संगठन है भारतीय किसान अम्बावता, ये सबसे ईमानदार संगठन है और मजबूत संगठन है। जो अम्बावता जी ने आज यह घोषणा की है, एक तो 10 मार्च तक लखनऊ के अंदर बहुत बड़ा कट किया जाएगा और मांगे जो बताई आपने, एक तो एक समान पूरे देश के अंदर जो पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन सभी में एक जैसी होनी चाहिए 5000, और सभी का कर्जा मुक्त, किसान और गरीब आदमी को कर्जा मुक्त किया जाए। और इसी प्रकार से जो हमारे 750 किसान दिल्ली के अंदर जो शहीदी दी थी,
उनके बारे में भी सोचा जाए, उनके एक एक परिवार के सदस्यों को नौकरी भी दी जाए। तो इस प्रकार के एमएसपी का मुद्दा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, वो हमारा मुद्दा चल ही रहा है। आपके हरियाणा में 5,000 पेंशन है क्या? ऐसे हमारे हरियाणा में अब 3,000 पेंशन है। हाँ जी, और वहाँ भी मांग यही कर रहे हैं, 5,000 पेंशन, वहाँ भी सभी से 5,000 की मांग है किसानों की। अच्छा, हरियाणा में पेंशन के बारे में बताएं। 3,000 पेंशन क्या पति पत्नी है तो दोनों को मिल हाँ हाँ, जाएगा? नहीं, 3,000 पति और पत्नी को दोनों को 6,000। दोनों का 6,000। हाँ हाँ, वो वादा खिलाफी करी है। वैसे बीजेपी सरकार ने हरियाणा के अंदर 5,000 की कमिश्नरों की घोषणा की थी, इन्होंने भी की थी, लेकिन इन्होंने दूसरा तरीका अपना लिया कि हर साल वे 500 रुपये बढ़ाएंगे, हर साल 500 बढ़ाएंगे, तो सरकार का जो टर्म पूरी होगी अपने 5,000 कर देंगे। ये उनकी बात थी, लेकिन वादा खिलाफी रही उनकी भी। ना कोई कर्जा माफी करी, ना कोई किसी प्रकार के, जो हमारे 750 किसान शहीद हुए दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन में, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा इन्होंने, एक शब्द भी ना मुआवजा दिया। आज की डेट में हरियाणा के अंदर फसलें सारी की सारी खराब खत्म हो चुकी थी उन्होंने। अच्छा, ये अभी जो लखनऊ में आपका प्रदर्शन होने वाला है जी 10 मार्च को, हाँ जी, तो ये इसमें प्रमुख मुद्दा ये रहेगा पेंशन को लेकर के। पेंशन को लेकर भी रहेगा, और किसानों का जो कर्जा मुक्ति है वो भी साथ में रहेगा, और एमएसपी का तो आपको पता है, ये लड़ाई हम लड़ ही रहे हैं कि कानून बनाया जाए। वो भी मुद्दा जमीनें फर्जी, सारे किसानों के जो मुद्दे हैं, उसमें पेंशन वाला भी है, कर्जा मुक्ति का भी है, और जो किसान शहीद हुए हैं उनका भी एक एक परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाए। बहुत सारे मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज मुद्दे रहेंगे। मेंबर भी नहीं था वो आए और उनके जाके राजधानी लखनऊ में अभी 10 मार्च को कार्यक्रम होना है, जिसमें किसानों की कर्ज माफी और पेंशन से और एमएसपी जैसे मुद्दे शामिल हैं। एमएसपी का मामला किसान लंबे समय से अपनी मांग करते आए हैं कि उनकी एमएसपी तय होनी चाहिए, और किसान आयोग के गठन के बारे में बात होती है। अगर हम यहाँ पर किसानों की ये बात करें कि वो जो पेंशन है, वृद्धा पेंशन, सभी राज्यों में अलग अलग, ये भेदभाव क्यों? आप एक राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम इस मुद्दे पर यह कहना चाहते हैं कि जब दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ, देश की केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने किसानों का एक डेलीगेशन बुलाया। उन्होंने पूछा, वो 11 महीने आंदोलन चला। उसके बाद उन्होंने पूछा, जिसमें 732 किसान हमारे शहीद भी हुए, कि भाई अपने किसानों की समस्याओं को बताओ। तो उसमें हमने एमएसपी, जो लोग हमारा डेलीगेशन मिला, अंबावता जी भी थे उसमें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो उसमें ये बात रखी गई। एमएसपी का सरकार ने वादा किया था, किसान आयोग का भी, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गई, ना किसानों का कर्जा माफ किया। अब किसान पूरे देश में एकजुट हो रहा है, हर प्रदेश में एकजुट हो रहा है, और अपनी आवाज लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से रखते हुए, गांधीवादी तरीके से अब वो आंदोलन पर मजबूर होगा। किसान सड़कों पे आएगा, किसान का बच्चा विधानसभा में भी जाएगा, लोकसभा में भी जाएगा। जब संघर्ष करेगा जभी उसकी समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए राज्यों में किसान सम्मान निधि भी अलग अलग को मिल रही है। ऐसा है, ये सब भेदभाव है। एक परिवार का एक मुखिया, उसके 7 बच्चे हैं, तो सबको बराबर बराबर देखना चाहिए ना। देश के, प्रदेश के हमारे और राज्य के हमारे जो मुखिया हैं, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी, सारे राज्य उनके बालक हैं, उनको समान योजना लागू करनी चाहिए। तो ये भेदभाव केंद्र सरकार कर रही है, उसको इस भेदभाव को मिटा के सबको समानता के आधार पर और एक समान पूरे देश के किसानों को सारी जो ना योजनाएं बराबर लागू करनी चाहिए। प्रदेश से संबंधित हमारी मांग है, वो हमने अल्टीमेटम दिया है, हम विधानसभा घेरेंगे। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के जो हमारा संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अंबावता जी के नेतृत्व में कम से कम 50,000 किसान लखनऊ की सरजमी पे होगा। तो हमारी प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री से मांग है कि उस आंदोलन से पहले हमारी ये मांगे मांग ली जाए, वरना हम मजबूर होंगे गांधीवादी तरीके से, संवैधानिक तरीके से विधानसभा घेरने के लिए। राजधानी लखनऊ में 30 मार्च को जिस तरह से घोषणा की गई है, बड़ा आंदोलन होगा, परिचय देते हुए अपनी बातें। मेरा नाम अशोक मिश्रा है। हम भारतीय किसान यूनियन अंबावता गुट के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और हमारा निवास यही प्रतापगढ़ जिले में कुंडा तहसील पड़ती है, वहाँ है। देखें, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और 80% किसानों पर निर्भर है भारतवर्ष। हम
स्वामीनाथन आयोग जी के सिफारिश पर चलना चाहते हैं। उनकी जो सिफारिशें हैं वो लागू हो। ऐसी बात को लेकर हम अपने किसानों के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन लखनऊ में वहां हम करेंगे और सरकार को ये जता देंगे कि किसान क्या है। हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम सरकार बनाना भी जानते हैं, सरकार को उखाड़ भी फेंकना जानते हैं। आज किसान के साथ अन्याय हो रहा है। किसान का बेड़ा गर्द हो गया जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। ये जुमलेबाजी की सरकार है, तो इससे हमारा किसान छिन्न भिन्न है, हक अधिकार से वंचित है। तो हम चाहते हैं कि हम किसानों की आवाज पूरे हिंदुस्तान में स्वामीनाथन आयोग उसी के आधार पर उनकी सिफारिशें लागू हो और हम अपने प्रतापगढ़ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का परचम लहराएं। किसानों के साथ अन्याय नहीं होंगे। अगर किसानों के साथ अन्याय हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन का ये जोर रहता है कि हम उनकी लड़ाइयाँ हर तरह से लड़ेंगे। एक तो धरना प्रदर्शन करते हैं, दूसरे खासतौर से न्यायालयों की भी जरूरत रहती है, क्योंकि अक्सर बात वहां जाते हैं। ये अधिवक्ता हैं और हम इनका परिचय जानते हुए अपनी बात मतलब पूछना चाहेंगे कि आज जिस तरह से यहाँ पर जोर देकर ये बात हो रही थी कि अधिवक्ता हमारे साथ हैं और हम उनकी लड़ाई फ्री में लड़ेंगे, परिचय देते हुए अपनी बात बिल्कुल। पहले तो आप सभी भाइयों का धन्यवाद। और यहाँ पे तमाम किसान यूनियन जो किसान भाई हैं, अपने भारतीय किसान अम्बावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल चौधरी साहब अम्बावता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें यहाँ उन्होंने सम्मान पूर्वक बुलवाया और बड़ी सम्मान दी। मैं बस इतनी सी आपसे बात करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आज हर किसान, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, तो किसानों के साथ जिस तरह से जुल्म हो रहे हैं, कहीं गुंडाई के तरीके से हो रही है, कहीं उनका जमीन कब्जा कर लिया जा रहा है, कहीं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, कहीं उनके साथ मारपीट की जा रही है। हर किसान कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणों से जूझ रहा है। कहीं न्यायालय को चक्कर काट रहा है, कहीं कचहरी के चक्कर काट रहा है, कहीं तहसील के चक्कर काट रहा है। तो मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की तरफ से एक अधिवक्ता, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट का अधिवक्ता हूँ। इस हैसियत से मैं आप सभी से बस इतना कहूँगा कि भारतीय किसान यूनियन या कोई भी किसान भाई अगर आप हमारे पास आते हैं तो मैं आपका तहे दिल से सम्मान करूंगा और आपका जो भी मुकदमा रहेगा न्यायालय से रिलेटेड जो भी है वो मैं कोशिश करूंगा जल्द निस्तारण करा के, और वो भी निःशुल्क निस्तारण कराने की कोशिश करूंगा।